सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। देखिए सबरी जी का बड़ा ही सुंदर भाव है। आप भी पुकारिएगा कि राम हमें भी दर्शन दे दीजिए, हम भी नीच हैं, अधम हैं, पापी हैं, हमें भी आप दर्शन दे दीजिए। अरे आपने तो ऐसे ऐसे पापियों पर कृपा की, सदना कसाई पर कृपा की, गज और ग्राह पर कृपा की, हम पर भी थोड़ी नजर डाल दीजिए और आप भी पुकारिए और बुलाइए। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। खाट पर बिछा पुराना ठाट राम मेरे आ जाओ। ओ टूटी फूटी खाट खाट पर बिछा पुराना ठाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं अपने राम जी को, क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं अपने राम जी को, क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर लगे सुनहरे मेरे राम मेरे आ जाओ। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर लगे सुनहरे मेरे राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट
पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं। अपने राम जी को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं। पतला गाढ़ा दूध दूध में बड़ी मलाई खूब राम मेरे आ जाओ। पतला वाला दूध दूध में बड़ी मलाई खूब राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। छोटी डाली आम आम पर झूलेंगे श्री राम राम मेरे आ जाओ। छोटी डाली आम आम पर झूलेंगे श्री राम राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। भक्ति का ज्ञान मेरे आ जाओ। दीनहीन मोह ज्ञान नहीं कोई भक्ति का ज्ञान राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट
कोट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ। बोलिए सबरी मैया की जय हो। प्रतिदिन यही नियम, डगर बुहारो राह निहारो, कब आओगे कब आओगे। समय बीतता गया महाराज, सबरी जी बूढ़ी हो गई। कहा था ना 70 वर्ष तक प्रतीक्षा की श्री सबरी जी ने। संतों के मुख से सुना है कि 70 वर्ष तक सबरी मैया जी ने गोविंद की प्रतीक्षा की कि राम आएंगे। अरे मेरे गुरुदेव कह करके आएंगे कि जरूर आएंगे। गुरुदेव ने कहा था कि राम आएंगे, इस मार्ग से आएंगे तो राम जरूर आएंगे। ऋषि मुनि कहते हैं अरे सबरी क्यों पागल हो चुकी है तू, अरे राम तेरे लिए आएंगे। तू देख अपने आप को कैसी है, ना कोई ज्ञान है तेरे अंदर, तुमसे मिलने राम आएंगे। अरे मतंग ने तो इसलिए कह दिया था कि मेरे जाने के बाद कुटिया की रखवाली कौन करेगा, कुटिया चलती रहेगी, ऐसा विचार करके तुम्हें पगला के गया है। ऋषि मुनि कहते हैं लेकिन सबरी जी एक न सुनती। नहीं, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि राम जरूर आएंगे। भगवान भक्तों की कैसे कैसे परीक्षाएं लेते हैं, बार बार ठोक पीट के देखते हैं, अरे कहीं से कच्चा तो नहीं रह गया। सबरी मैया जी को संत जितने वहां पर ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे सब कहते अरे तू पागल हो चुकी है, राम तुमसे मिलने क्यों आएंगे, तुमसे पहले तो हम बैठे हैं, पहले तो हमसे मिलने आएंगे। हम उनकी इतनी तपस्या इतना जप तप करते हैं। भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है महाराज अहंकार। किसी भी चीज का हो, तन का हो, अपनी सुंदरता का हो, धन का हो, भजन का हो, किसी चीज का भी अहंकार हो, गोविंद नहीं आएंगे, वहां राम नहीं आ सकते। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो बिल्कुल तुच्छ होना पड़ता है, बिल्कुल तुच्छ। गुरुदेव को हम अक्सर देखते हैं, जो गुरुदेव से जितने भी संत महात्मा मिलने आते गुरुदेव उनके चरण स्पर्श कर देते। हालांकि गुरुदेव से वे काफी नीचे हैं, काफी छोटे हैं, लेकिन गुरुदेव का भाव है। और भक्ति मार्ग में जो जितना झुक जाएगा, वो कहते हैं ना कि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, और अकड़ के चलना तो खास मुर्दे की पहचान है। सर झुक जाता है, जितना वृक्ष पर फल लगते जाएंगे वो वृक्ष उतना ही झुकता चला जाएगा। और आजकल तो ऐसे हमारा थोड़ा सा ज्ञान हुआ नहीं, एक बार तपस्या की नहीं कि लोग हम बन गए महान, हमसे बड़ा तो कोई नहीं। अहंकार आ जाता है और भक्त अपने आप को हमेशा छुपा करके रखता है। कभी भक्ति मार्ग में देखिए वैसे चमत्कार नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि जैसे चमत्कार होंगे प्रसिद्धि बढ़ेगी, प्रसिद्धि बढ़ेगी तो भीड़ बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी तो भजन नहीं बनेगा। उस भीड़ को संभालोगे कि भजन करोगे? इसीलिए संत जो है वो छुपकर ही रहना चाहते हैं, गोविंद का भजन करते हैं, बस प्रसिद्धि नहीं पाना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। जहां जहां जैसे कि किसी भक्त की प्रसिद्धि हो जाती तो वो संत वो भक्त उस स्थान को उसी क्षण छोड़कर चला जाता। पीपा जी महाराज जब सागर से समुद्र से निकलकर के वापस आए, भगवान की शंख चक्र की छाप लेकर के द्वारिका से आए, तब प्रसिद्धि हो गई महाराज। सब भक्तजन खूब भीड़ लगने लगी। अरे पीपा जी महाराज भगवान के दर्शन करके आए हैं, 7 दिन तक समुद्र में रहे हैं, द्वारिका का इन्होंने दर्शन किया है। खूब भीड़ होने लगी संतों की, भक्तों की।
पीपा जी ने सोचा अब भजन नहीं बनेगा। उसी क्षण रात्रि में संतों को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया और उस स्थान को छोड़ दिया। ये भक्तों के भाव है। लेकिन कहते हैं ना कि सूरज चाहे छुपना, आकाश में तो वो छुप नहीं सकता। बादल कब तक उन्हें छुपा कर रखेंगे? नहीं। इसलिए संतों का जो तेज पुंज है, जो वो भजन का प्रताप है, वो अपने आप बाहर आ जाता है। सबरी जी प्रतिदिन श्री राम की प्रतीक्षा करती रही। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। उम्र बीत गई, सबरी जी बूढ़ी हो गई, गाल पर झुर्रियां पड़ गई, बिल्कुल वृद्ध हो गई, लेकिन अब भी वही आस। मेरे गुरुदेव ने कहा था राम जरूर आए। आइए, बड़ा ही सुंदर भाव है। राम राम